आपने ही यह कह दिया कि जन्म लेते ही सुखदेव जी जंगल की यात्रा कर गए और इतना बैरागी, इतना बितरागी कि वह अपने पिता का जवाब भी नहीं दिए। वो बेटा बेटा कहते हुए आह्लादित होकर के दौड़ करके बेटे को बुलाना चाहते हैं और देख नहीं रहे। उनके तरफ से वृक्षों ने जवाब दिया, यम प्रव्रजंत मनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेतुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोस्मि। जितने लोग भी इस लाइव कथा से जुड़ रहे हैं सबके लिए जय जय सीताराम, राधे राधे, हर हर महादेव। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो जा रहा है भाई, इसी से कुछ विघ्न पड़ जा रहा है। वैसे आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं, जहां से भी हैं, जैसे भी हैं। कथा सुन रहे हैं, यह आप लोगों का भी अथक प्रयास है। जय जय सीताराम, राधे राधे। प्रश्न यही हुआ कि आखिर सुखदेव जी भागवत पाए कहां, और जो जंगल की यात्रा कर गया ये भागवतवा उसको मिला कैसे। आप व्यासदेव इस भागवत को लिखे कैसे, प्रश्न यही आ गया है। सूत जी से शौनकादि ऋषियों का प्रश्न है, महाराज इस कलिकाल में, पहले प्रश्न में हम बता रहे हैं, जबकि भागवत में या ग्रंथों में उत्तर है, हम ही ने कहा। लेकिन प्रश्न जब तक नहीं जानेंगे तब तक उत्तर नहीं समझ में आएगा। हम लोगों को पहले प्रश्न चाहिए। शौनकादि ऋषियों का प्रश्न है सूत जी से, महाराज संसार में आए हुए लोगों के लिए न समय है, समय किसी के पास नहीं है। कह दिया जाए, फोन कर कर के मास्टर साहब सबको कहते हैं, अरे भागवत हो रहा है, आओ, एक ही दिन आओ ना, एक ही घंटा आओ ना। महाराज सचमुच या तो बहुत बार ये अध्ययन किए होंगे या बहुत कथा सुने होंगे, हम बड़ाई नहीं कर रहे हैं। बहुत व्यासों से इन्होंने सुना होगा, तब जितना जितना भागवत में कहा गया वो वैसे ही ये करते हैं, या इस कथा के प्रभाव से इनके अंदर परीक्षित ही प्रवेश कर गए हों। नहीं तो महाराज ही दूसरे का नहीं है, जो लोग कथा कराते हैं उनके अंदर ही होता है कि आना होगा जिसको आएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा, हम कहीं को कहने जाए हम तो करा रहे हैं। उसको अहंकार हो जाता है इसी चीज का कि हम करा रहे हैं। लेकिन ये बुलाते हैं, अरे एक ही दिन के लिए आइए। जिस पर दबाव देने लायक होता है उसको दबाव भी देते हैं, सपत्नी आओ, अकेले नहीं सपत्नी आओ। कथा भी सपत्नी सुनना चाहिए, संभव हो तो। अब नहीं संभव है तो किसकी पत्नी को छीना जाए, और जिस पत्नी को पति संभव नहीं है तो किसका पति पर अधिकार जमावे कि मेरा है। इसलिए करबद्ध निवेदन, संभव हो तो साथ में, जो हमें न समझ में आवे वो समझ ले, और जो उसे न समझ में आवे वो हम समझ ले, और दोनों समझ करके आपस में शेयर करेंगे, दोनों को समझ में आ जाएगा। उन्होंने कहा कि न किसी के पास समय है और धन भी है तो उसको खर्च करने के लिए, भागवत के लिए नहीं है। भागवत के लिए धन उसके पास नहीं है, न समय न धन और न ही मन है। ये का बेमतलब का चीज है, बेवाहियात का, तो तीनों से वंचित है। शौनकादि ऋषियों का प्रश्न यही है कि ऐसे कलयुगी प्राणियों का उद्धार कैसे हो, कम समय में कम व्यवस्था में उनका उद्धार कैसे हो। प्रश्न यह है, आप तो आत्मज्ञानी हैं, आप सारे वेद पुराणों को जानते हैं, हे सूत जी, तो आप यह बताएं, भगवान ने अवतार लेकर के क्या करने के लिए अवतार लिए, बार बार उनका अवतार होता है तो किस लिए होता है। इस संसार में जितने रिश्ते नाते हैं, किससे स्नेह करें, किससे दूरी बनावें, ऐसे करके उनके प्रश्नों की लड़ी लगी है।
व्यासदेव ने क्यों भागवत को लिखा, कब भागवत लिखा, व्यासदेव के द्वारा लिखा हुआ भागवत कब मुलाकात हुई सुखदेव से कि उन्होंने उनको दिया। प्रश्न बड़ा टेढ़ा। तो कब उन्होंने सुखदेव जी को भागवत दिया, कब उन्होंने लिखा, तो आवे हम सीधा सीधा बस कथा पर ले चले। एक बार वैसे अवतार की कथा पूछ रहे हैं, व्यास के द्वारा सिखाए हुए सुखदेव की कथा पूछ रहे हैं, तो कथा पर ले चले हम आपको। सुखदेव जी को कथा कैसे प्राप्त हुई। सुखदेव जी जैसे ही उत्पन्न हुए, अभी गर्भ में ही थे, तो पिता से उन्होंने कहा हम बाहर आएंगे, माया ग्रसेगी, आप पिता हो कह दोगे कि विवाह कर लो। उन्होंने कहा ना ना, हम नहीं कहेंगे कि विवाह कर लो, हम ही कहेंगे नहीं कि विवाह करो, बाहर आओ। उन्होंने कहा कि हर बाप कहता है कि बेटे का विवाह हो जाए, हर माँ चाहती है कि बहू आ जाए, भले बुढ़ापे में झोंटा पकड़ करके खींचे, लेकिन हर माँ को यह होता है। बहु लोग नाराज न हो, आप लोगों को नहीं कह रहे हैं, जो कथा नहीं सुनते हैं उनको कहते हैं, इसलिए क्यों नहीं जानते हैं। कहते हैं कि हम नहीं आएंगे, लेकिन हुआ वही। जब व्यासदेव से सुखदेव से मुलाकात हुई तो व्यासदेव ने यही कहा बेटा विवाह कर लो। सुखदेव जी ने कहा एक प्रश्न का उत्तर आप दे देंगे तो मैं विवाह कर लूंगा। किस प्रश्न का? जय जय सीताराम। किस प्रश्न का? तो प्रश्न यही है, सुखदेव का अपने पिता से प्रश्न है, पिताजी, और जो प्रश्न सुखदेव जी व्यास जी से कर रहे हैं, ये दुविधे है। बलराम जी आएंगे तभी यह मानेगा। हमारो के न होइबो का। कहते हैं व्यासदेव जी सुखदेव से कहे, सुखदेव जी ने प्रश्न किया। जो सुखदेव का प्रश्न है वह प्रश्न आप लोगों से भी है, ध्यान से सुनिए प्रश्न। सुखदेव जी ने कहा कि पिताजी, एक नौजवान एक गली से जा रहा है, ध्यान से प्रश्न सुने। गली से जा रहा है, अट्टालिका पर चढ़ी हुई रानी, राजमहल के गली से ही जा रहा है, अट्टालिका पर रानी खड़ी है और देखती है हट्ठे कट्ठे नौजवान सुंदर युवक को, अपनी दासी को भेज करके उसको बुलवाती है। दासी के द्वारा बुलाया हुआ नौजवान जब जाता है तो रानी अपने महल में ले जाती है, शयन कक्ष में ले जा करके उससे कुछ खट्टी मीठी बातें करती है, फिर दोनों वहाँ रुकते हैं। इसी बीच में राजा आता है और जब राजा आकर के दस्तक देता है दरवाजे पर, तो रानी कहती है कि नौजवान से कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। राजा आ गया तो वो कहता है कि अब हम क्या कहें, हम तो आकर के फंसी गए हैं, तुम बताओ। तो कहती है कि चलो हम तुमको शौचालय में बंद कर दे रही हूँ, शौचालय में बंद कर दे रही हूँ, और जब राजा चला जाएगा तो खोल करके निकाल दूंगी। तो कहा कि ठीक है। अब मरता का नहीं करता, चला गया शौचालय में। शौचालय में गया, ये कुंडी लगा दी, राजा आया, पति पत्नी के बीच में कुछ मीठी खट्टी बातें हो रही हैं। कुछ समय व्यतीत करने के बाद राजा ने बढ़ा शौचालय की तरफ, रानी ने रोक दिया, रुकिए, कुछ गंदगी है, साफ करके आ रहे हैं। शौचालय में जाती है और जाकर के उस नौजवान से कहती है अब क्या होगा, राजा तो यहाँ भी आ रहा है। तो कहा कि अच्छा तो अब तुम ही बताओ क्या होगा, अब बचाओ जान तो तेरे हाथ है। तो कहती है कि देखो
हौज का ढक्कन मैं उठा दे रही हूँ और तुम उसमें लटक जाओ। आज जब राजा आकर के चला जाएगा इसमें से, तो फिर ढक्कन मैं उठाऊंगी और कुछ मलबे लगे रहेंगे, धो धा करके साफ कर दिया जाएगा। महाराज जब जान पर ही आ गया है तो कहीं आदमी प्राण बचाएगा। नौजवान कहता है ठीक है, वो ढक्कन उठाती है, उसमें वो जा करके लटक जाता है। राजा जाता है और उसको यूज करता है, उपयोग करता है। उपयोग करने के बाद जब राजा जाता है तो रानी जाती है उसको निकालने के लिए, तो उसमें रहता ही नहीं है, रहता ही नहीं है। सुखदेव जी व्यासदेव से प्रश्न कर रहे हैं, उसमें है नहीं, कहां गया? तो उस गंदगी के बास को बर्दाश्त नहीं कर पाया और वह विक्षिप्त होकर के उस हौज में ही गिर गया। बहुत दिनों के बाद सबके घर में शौचालय है, उसकी नलिका से होते हुए जब प्रवाह हुआ उससे, तो धीरे धीरे दबाव पड़ते पड़ते उस नलिका से वो बाहर तक आया। तो महल के बाहर कुछ सिपाही खड़े हैं, पहरे पर देख रहे हैं कि इस नलिका में कोई नौजवान है, तो घसीट करके बाहर करते हैं और जब खींच कर बाहर करते हैं वो अचेत पड़ा हुआ है, धो धा करके साफ कर दिए। जब धुल करके वो साफ हुआ तब उससे पता पूछते हैं कहाँ के हो, कहाँ जाना चाहते हो, तो बताया और छोड़ दिए, सब चला गया। प्रश्नमा अब आकर खड़ा है। सुखदेव जी कहते हैं एक पिताजी, कुछ समय व्यतीत होने के बाद वह नौजवान फिर उसी गली से जा रहा है और उस रानी की निगाह उस नौजवान पर पड़ा और उस नौजवान का भी निगाह उस रानी पर पड़ा। ए पिताजी, प्रश्न हमारा यही है, हाथ मार करके रानी फिर बुला रही है, वो नौजवान जाएगा कि नहीं जाएगा? प्रश्न व्यास जी से सुखदेव जी का यही है कि वो रानी बुला रही है, वो फिर जाएगा कि नहीं जाएगा? तो व्यासदेव ने यही उत्तर दिया। आप लोगों के मन में जो भी उत्तर हो अपने पास रखें, हम व्यासदेव का उत्तर बता रहे हैं। व्यासदेव का उत्तर यह रहा कि अगर उसे याद होगा अपनी दुर्दशा, जो दुर्दशा हुई वह याद होगा तब तो नहीं जाएगा। अगर रानी के रूप लावड़ी में फंस करके वह दुर्दशा भूल गया होगा तो फिर जाएगा, फिर जाएगा। तो सुखदेव जी हाथ जोड़े अपने पिता के सामने और उन्होंने कहा कि ये पिताजी, वह राजा कोई और नहीं है, विचार करें, तात्विक कथा है, कथानक तो है लेकिन यह तात्विक है। वह राजा कोई और नहीं है, वह नौजवान कोई और नहीं है, वह युवती रानी कोई और नहीं है, शौचालय कोई और नहीं, वह नौजवान जो है वह हम जीव ही है, वह रानी जो है वह ही माया ही है, वह जो शौचालय है वह कोई और नहीं, अपनी माँ का उदर ही गर्भ ही है। यह जीव 9 महीने 10 महीने तक माँ के गर्भ में उल्टे औंधा रहता है, मलमूत्र का मलबा ही तो रहता है महाराज। वह दुर्दशा हम भूल गए हैं, आकर के हम माया के चक्कर में पड़ गए। नहीं तो दुर्दशा तो वह हुई है कि त्राहिमाम हम करते आए, हे प्रभु अब की राख ले हूँ भगवान, अब की बचा लोगे तो फिर इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा कि फिर वहां नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन जैसे व्यासदेव से सुखदेव का प्रश्न है, कहते हैं वो राजा कोई और नहीं है, राजा तो वह ईश्वर ही है, जिससे हमेशा माया डरती रहती है, जीव डरता रहता है। इस दुर्दशा को देखकर, जानकर, सुनकर भी हम कैसे फिर वो उसे स्वीकार करें? लेकिन हम तो हमेशा उसी में हैं। इसीलिए कहने वाले ने कहा, काहे माया में भुलाई बाल तोता हो, काहे
माया में भुलाई बाल तोता हो, ई खोता छोड़ी के जाए के परी। स्वार्थ खातिर नीमन बाउर होता हो, सगरी स्वार्थ खातिर नीमन बाउर होता हो, ई खोता छोड़ के जाए के परी। अरे माया में भुलाई हालत होता हो, खोता छोड़ के जाए के परी। केतनो कमैबा लाख करोड़ चाहे केतनो कमैबा, कथवा कराल ना तो लेके का जईब, खाल खियाल ना तो पीछे पछतैब। जितना कमाई है महाराज सब यहीं रह जाएगा। अरे बहुत से तो ऐसे कंजूस हैं, मक्खी चीज हैं कि अगर परिवार में पुत्र मांग दे कि पिताजी यह खाने की इच्छा है तो कहेगा कि पैसा नहीं है, अब बैंक में जमा किया है, इनकम टैक्स कट रहा है। पत्नी अगर मांग दी कि फटहाल साड़ी पहने हूँ तो कहेगा क्या करें, हम भी कुर्तवा फटा ही पहने हैं, है ये नहीं है कहाँ से ले आए, जबकि इनकम टैक्स सरकार को दे रहा है। आखिरी में सब छोड़ करके चला जाएगा, यहाँ तक कि उसके शरीर पर जो वस्त्र रहेगा वह भी नहीं रह जाएगा। इसीलिए कहने वाले ने कहा, हर लाख करोड़ चाहे केतनो कमैबा, खाल खियाल ना तो लेके का जईब। तोहार बोली जाई पहिरल लंगोटा हो, तोहार खुली जाई पहिरल लंगोटा हो, ई खोता छोड़ के जाए के परी। माया में भुलाई बाड़ तोता हो, ई खोता छोड़ के जाए के परी। जाई सुगना तब लौट के न ताकी, उड़ी जाई सुगना लौट के न ताकी। कहाँ बड़े भाई बंधु आ कहवा बालिका की,
के रोई है अलोता हो, तिरिया चूड़ी खोर के रोई है अलोता हो, पोता छोड़ के जाए के परी, आया में भुलाई बाड़ पोता हो, पोता छोड़ के जाए के परी। खातिर नीमन बाउर होता हो, खोता छोड़ के जाए के परी। आया में भुलाई बाड़ तोता हो, खोता छोड़ के जाए के परी। बोल दो भक्तवत्सल भगवान की। इस संसार में कोई अपना नहीं है महाराज, कुछ भी नहीं है। कहा गया साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के लोग साथ निभाएंगे तो श्मशान तक, अब बेटा भी फर्ज निभाएगा तो बस अग्नि दान तक। संबंध यही है बस, इससे आगे कुछ है नहीं। जितना है सब श्मशान से पहले में छूट जाएगा महाराज। जिसके लिए आप किसी भी देवता को नहीं छोड़े, बहुत मन्नत मांगे बेटा हो जाए बेटा, वही बेटा मरे हुए इस शव पर, इस खोपड़ी पर बांस से पीट पीट करके जलाएगा। इसीलिए कहा गया साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो बस केवल मकान तक। परिवार के लोग साथ निभाएंगे तो श्मशान तक, बेटा भी फर्ज निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे आगे भी कुछ है लेकिन वो हम कर ही नहीं रहे हैं। इससे तो आगे भजन ही है साथी, ये जो करने के लिए हम बैठे हैं। इससे तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। दो दिन का, एक जन्म का और एक मरण का, दुनिया में 2 दिन का मेला रहेगा। दुनिया में 2 दिन का मेला रहेगा, बाकी कायम झमेला रहेगा।
जाते कहाँ हैं? सुखदेव जी इनकार किए। वैसे हरिवंश पुराण में आया, पितरों की कन्या से सुखदेव जी का विवाह हुआ। कल्प भेद में, मनवंतर भेद में, कथाओं में भेद होता है। हुआ विवाह, लेकिन सुखदेव जी इनकार कर गए। अच्छा, तो सुखदेव जी ने ग्रंथ कैसे पढ़ा जब संसार छोड़ करके चल दिए? कहते हैं ये भागवत का महिमा है। व्यासदेव ग्रंथ जब लिख करके तैयार किए, सोचने लगे आखिर कोई पात्र मिले जिसको दिया जाए। हम कथा यहाँ कह रहे हों और यहाँ कोई न रहे, हम यहाँ कथा कहें और कोई न सुनने वाला हो, तो दूर से जो लोग सुनेंगे तो कहेंगे कि एक पागल आया है कहने के लिए, अब बैठ करके कह रहा है और कोई सुन नहीं रहा है, कुत्ता भी नहीं जा रहे हैं। तात्पर्य यह है, ग्रंथ की महिमा तभी है जब उसका सेवन किया जाए, लेकिन पात्र मिले तब तो दिया जाए। व्यास जी ने सोचा अपने शिष्य परंपरा जो है, शिष्यों को 2 श्लोक याद कराए। 2 श्लोक याद करो, गायन आधा श्लोक का करना, तब तक आधा श्लोक तुम गाते रहना जब तक कोई यह कह न दे इसके आगे का है। अर्थात जब आगे की जानने की जिज्ञासा होगी तो पात्र वही होगा जो जानने की जिज्ञासा लेकर के भावुक होकर के आपके कथा को, आपके इस श्लोक को सुने और आगे जानने की जिज्ञासा प्रकट करे, तब जान लेना ये पात्र है, तब उसे सुनाना। जाते थे जंगल में गौ चराने, शिष्य तो गाते थे आधा श्लोक ही। कौन सा श्लोक आधा था? भागवत के वेणु गीत का श्लोक, जिस श्लोक में भगवान के केवल और केवल सुंदरता का वर्णन, स्वरूप का वर्णन। बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णीकारम बिभ्रदेवास कनक कपिसम वैजयंतीं च माला रंध्रान वेणुरधर सुधया, रंध्रान वेणुरधर सुधया पूरयन् गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। पूरा श्लोक यही, लेकिन गाते थे कितना? तो आधा। बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णीकारम बिभ्रदवासः कनक कपिसम वैजयंतीं च मालाम। गुरु का आदेश इतना ही गाने का था। घूम घूम करके जंगल में गैया चराते हुए शिष्य आधा श्लोक ही गाते थे। एक दिन गाते गाते व्यासदेव को यह आत्मविश्वास था, एक दिन मेरा भागवत को पढ़ने वाला, सुनने वाला पात्र कोई जरूर मिलेगा। यह भागवत की कृपा, भागवत पर उनका विश्वास। एक दिन ऐसा ही हुआ जब वो गा रहे थे बड़े मधुर स्वर में सभी शिष्य, बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णीकारम बिभ्रदवासः कनक कपिसम वैजयंतीं च मालम। तब तक वृक्षों की ओट में खड़ा एक दिगंबर आवाज लगाया। जब वो गा करके रुक गए तब वहीं से आवाज लगाया, इससे आगे। तब वो पूरा श्लोक सुना दिए जो हम अभी अभी आप लोगों को सुनाए। जब पूरा श्लोक सुन लिए, इसका अर्थ यही था, भगवान नन्हे नन्हे छोटे से गोपाल हैं, गोविंद हैं, छोटे छोटे उनके पांव हैं। आप भी दर्शन करें मन से, कैसे हैं? छोटे से हैं,
गायें आगे आगे जा रही हैं, पीछे पीछे हमारे गोविंद जा रहे हैं। नंगे पैर वृंदावन में विचरण कर रहे हैं। कानों पर कनेर का पुष्प है। पुष्प किधर रखते हैं? जिधर उनको जाना होता है। गोपियों को बताते नहीं, गोपियां देख करके जान जाती हमारा कृष्ण किधर जाएगा। जिधर के कान पर कनेर का पुष्प है उधर ही कृष्ण जाता है। गोपियां भी पीछे पीछे चली जाती हैं। बड़ा मधुर मुरली का स्वर फूंकता है और उस मधुर मुरली के पर उसके छिद्रों पर अपनी उंगलियों को जब थिरकाता है तो वह कान के द्वार से होता हुआ कर्ण के द्वार से ऐसा अमृत घोलता है जैसे मृतक शरीर में भी प्राण आ जाए। यह सुनकर के सुखदेव ने कहा कि तब तो जो इतना सुंदर है वो बहुत अहंकारी होगा। महाराज, अहंकार बड़ा सूक्ष्मतः है। किसी को सुंदरता का अहंकार है, किसी को ज्ञान का अहंकार है, किसी को बल का अहंकार है, तो किसी को धन का अहंकार है। इस संसार में किसी न किसी का अहंकार किसी न किसी को सबको पड़ा है। उन्होंने कहा कि तब तो यह ध्यान लायक नहीं है। न यह ध्येय है, न गेय है, न पेय है। पहले ही कथा, मूल कथा वहीं से है। कौन ध्येय है, कौन गेय है, कौन पेय है। तब तो ये ध्येय नहीं है। इसको साथी बना करके हम क्या करेंगे? ये हमारा तो कुछ सुनेगा ही नहीं। उन्होंने कहा कि बस इतना ही जाने ना। अरे इसमें और गुण है। क्या गुण है? तब गुण बताए सब। कृपालुता, सुंदर तो है, अहंकार सबको है, लेकिन इसको सुंदरता का अहंकार नहीं है। अगर इसको अहंकार होता तो अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्र्युचिता ततोन्यम लेभे गतिम धात्र्युचिता ततोन्यम अरे कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। जो बकी पूतना अपने स्तन में कालकूट जहर लगा करके मारने के लिए आई, उस बकी पूतना को भी जो अपनी धाय को, अपनी माता को पालन करने वाली माँ को जो गति मिलनी चाहिए वह गति वो देने वाला है। कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। इससे बड़ा दयालु और कौन हो सकता है? अर्थात उस ब्रज ब्रजेश्वर की शरण गहने लायक है, उसी के शरण में जाने लायक है। सुखदेव जी रोने लगे और रोते हुए शिष्यों से कहे, व्यासदेव के आगे बताओ और आगे सुनाओ। उस वाणी को सुनकर के शिष्यों ने कहा, इससे आगे अगर सुनना है तो ऐसे ही 18,000 श्लोक हमारे गुरु जानते हैं, चलो वहां तक। महाराज, लोग कहते हैं भागवत को सुनने वाला, भागवत को करने वाला बैरागी हो जाता है। भागवत को करने सुनने वाला बैरागी होता है, उसे घर से, परिवार से मतलब नहीं रहता। भागवत की महत्ता देखिए। उस भागवत के वजह से बिछड़ा हुआ अपना पुत्र आज व्यासदेव के पास जा रहा है और आगे आगे शिष्य हैं, पीछे पीछे दिगंबर वेशधारी बटुक सुखदेव जी जा रहे हैं। जैसे ही व्यासदेव अपने सरस्वती आश्रम से देखते हैं, सरस्वती के तट से मेरा सुखदेव आ रहा है, मेरा सुखदेव आ रहा है। एक पिता के हृदय का उद्गार। सुखदेव जी जैसे ही जाते हैं व्यासदेव के चरणों में पड़ जाते हैं। जैसे ही अपने पिता के चरण में सुखदेव पड़ते हैं, उठा करके हृदय से लगा लेते हैं। गदगद वाणी से व्यासदेव ने कहा, बेटा तुम्हारा स्थान चरण में नहीं है, तुम्हारा स्थान तो मेरे हृदय में है। इस तरह से जब अपना पुत्र प्राप्त हो गया, सुखदेव जी ने प्रश्न किया पिता से
आपके शिष्य हमें 2 श्लोक सुनाए हैं, उससे आगे और हम सुनना चाहते हैं। क्या हम उस श्लोकों को सुनने के पात्र हैं? व्यासदेव फपक करके रो पड़े, महाराज सुनने के पात्र तो तुम ही हो। जिसके अंदर जिज्ञासा प्रस्फुटित हो जाए, सुनने का पात्र तो वही है। सुन करके जिसके अंदर भाव प्रकट हो जाए, सुनने का पात्र तो वही है। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। स्वदेश का है यह अपनी आत्मा। जहां से हम आए हैं वहां तक का गमन, हमें वहां जाना है। हमारा मालिक, हमारा परम पिता परमेश्वर हाथ उठाए, जैसे आप अपने छोटे बच्चे को चलना सिखाते हैं और दूर खड़े होकर के हाथ माताएं, पिता, बड़े लोग बढ़ा करके आ बेटा आजा, आ बेटा आजा ऐसे करते हैं, वैसे ही हमारा परम पिता परमेश्वर हाथ बढ़ाए खड़ा है। बस आपको केवल हाथ तो बढ़ा देना है। अगर उसकी तरफ हाथ बढ़ा करके आप गिर भी जाते हैं तो उठाने का कर्तव्य तो उसका है, लेकिन उसकी तरफ है आपको गिरना चाहिए। संसार की तरफ, दूसरे की तरफ मुख करके अगर गिरते हैं तो जिम्मेवारी उसकी नहीं होती। ए बेटा, एक माइक यहाँ लगाओ, ठीक हो गया। कहते हैं जिम्मेवारी नहीं होती, इसलिए भगवान की ये प्रतिज्ञा है। भगवान की प्रतिज्ञा, तुम मेरे लिए एक कदम चल करके तो देख, मेरे लिए एक कदम चल करके तो देख। अगर तेरे पीछे पूरे संसार को न चला दिया तो कहना, मेरे लिए कुछ खर्च करके तो देख। अगर कुबेर का खजाना न खुलवा दिया तो कहना, मेरे नाम की चर्चा करके तो देख। अगर जन जन की जिह्वा पर तेरा नाम न लिवा दिया तो कहना। ये भगवान की प्रतिज्ञा है महाराज। शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज 2 प्रश्न तो समझ में आ गया, 2 प्रश्न समझ में आ गया। सुखदेव ने विवाह करने से इनकार कर दिया, सुखदेव आकर के ग्रंथ को ग्रहण कर लिया, लेकिन व्यासदेव इस ग्रंथवा को लिखे कैसे? प्रश्न यहां आ गया। उन्होंने कहा कि बता रहे हैं। एक समय कब, जब प्रश्न उनका ही है, भगवान अवतार क्यों ले